हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। एक और वीडियो के साथ मैं प्रांकुर गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कॉमन एरर्स जो कि आ सकती हैं ओमरॉन की बीपी मशीन में। ओमरॉन 7121J, इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे जब चाहें देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ओमरॉन 7121J में आने वाली कॉमन एरर्स और कैसे हम उन एरर्स को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जल्दी से अपने हेल्थ मित्र को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके कमेंट करके बताइए कि हाउ टू रिमूव एरर्स इन ओमरॉन 7121J वीडियो आपको कैसा लगा। बात करते हैं हम लोग एरर्स की। सबसे पहली एरर जो इसमें आ सकती है वो कुछ इस टाइप के सिंबल से आती है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो बैटरीज हैं इसमें वो लो हैं, बैटरीज आर लो, या बैटरीज की पावर जो है वो खत्म होने वाली है। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि खत्म होने वाली है, अभी बैटरीज खत्म नहीं हुई हैं। 5-6 रीडिंग आपको ये दे सकती हैं। अब कितनी एग्जैक्ट रीडिंग से दे सकती हैं वो मेंशन नहीं कर रखा है, बट हाँ, अगर ये सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बैटरीज इसमें अपने ले आएं और बैटरीज अपने एक्स्ट्रा में इसको रखें। अगली एरर जो आ सकती है वो कुछ इस तरीके से सिंबल से आती है। इसका मतलब ये है कि बैटरीज आर एग्जॉस्टेड, मतलब बैटरीज जो हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं और अब नई बैटरीज ही आपको डालनी पड़ेंगी, तभी ये मशीन आपको रिजल्ट देगी। नेक्स्ट एरर जो इसमें आती है वो आती है E1, E1 करके एरर आती है। अब E1 का मतलब ये है कि जो आपने इसमें कफ अप्लाई किया था वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं है, या एयर जो है वो लीक कर रही है इस कफ में से। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहता है? अगर आपने कफ ठीक से अप्लाई नहीं किया है तो आप चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज ना हो, उस केस में ये एरर दूर हो जाएगी। और अगर एयर लीक कर रही है तो उस केस में जो ये कफ है उसे आप चेंज कर लें, एक नया कफ यूज़ करें, तो ये एरर आपकी दूर हो जाती है। नेक्स्ट एरर जो इसमें आती है वो आती है E2। अब E2 का मतलब ये होता है कि जो आपका कफ है वो प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हो पाया है, इस वजह से कि जो आपका हैंड है या आर्म है वो मूवमेंट कर गया है, कि जो आप इन्फ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, इस वजह से कि आपने हैंड मूवमेंट किया है या बॉडी मूवमेंट हुआ है, उस चक्कर में प्रॉपरली जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो इस केस में मेक श्योर कर लें कि मूवमेंट ना हो, और इन्फ्लेशन अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो एक बार मशीन में जो सॉकेट है आपका जिसमें आप कफ लगाते हैं उसे एक बार चेक कर लें और दोबारा रीडिंग ले लें, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट एरर जो इसमें आ सकती है वो आती है E3। E3 का मतलब ये होता है कि जो इसका प्रेशर है वो 299 mm यूनिट से ऊपर हो गया है। मतलब जब ये इन्फ्लेट होता है तो इसमें जो रीडिंग्स आती हैं वो जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 299 mm Hg वहाँ तक पहुँच गया है। तो इस केस में बैटरीज एक बार चेक कर लें और कफ चेक कर लें और दोबारा से इसकी रीडिंग लें, तो ये एरर दूर हो जाती है। ये बेसिकली एक सिस्टम एरर हो सकती है कि जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा राइज कर गया है, इन्फ्लेशन इसका बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस केस में जो भी आपकी मशीन के पार्ट्स हैं एक बार उन्हें चेक कर लें और दूसरी बार रीडिंग लेके देखें। अगर फिर भी ये एरर आ रही है तो इसको आप अपने लोकल डीलर को दे सकते हैं, जिससे ये वारंटी में जा सके। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है E4। E4 का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि मूवमेंट ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब भी आपने बीपी लिया है तो बॉडी मूवमेंट हुआ है, इस चक्कर में E4 एरर आई है। उसके लिए मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर करें, तो E4 एरर आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो ओमरॉन में आ सकती है वो है E5। अब E5 का मतलब ये है कि क्लोथिंग इज इंटरफेयरिंग विद द आर्म कफ, जो क्लोथिंग है वो इंटरफेयर कर रही है कफ के साथ। इस केस में ये हो सकता है कि विंटर सीजन में 4 या 5 आपने कपड़े पहन रखे हों, 4-5 लेयर्स में हो, तो उस केस में कभी कभी क्लोथिंग जो है वो इंटरफेरेंस कर देती है। उसके लिए यही है कि मैक्सिमम 2 लेयर्स या 3 लेयर्स में अगर हो तो वो इंटरफेरेंस नहीं आती है। इसमें एक बार अपने कपड़ों को चेक कर लीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये आराम से दूर हो जाती है। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है ER, सिंपल ER करके आती है।
अब ER अगर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिस्टम एरर है, और इस केस में हम आप कुछ नहीं कर सकते। मशीन को आप जो भी आपके लोकल डीलर हैं उसको दे दीजिए, तो ये आपकी वारंटी में चली जाएगी, या रिप्लेसमेंट के लिए ये मशीन आपकी चली जाएगी। तो ये हो जाती है फ्रेंड्स कॉमन एरर इन ओमरॉन 7121J। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और अब नेक्स्ट वीडियो में एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा बिटवीन ओमरॉन 7121J एंड ओमरॉन 8712J। अब दोनों मशीन्स की मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, और अब ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों मशीन्स में कौन सी मशीन बेटर है, या हम अगर ओमरॉन की मशीन लेने जा रहे हैं तो ये वाली मशीन बेटर है 7121J या 8712। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, क्या प्राइस का वेरिएशन है, ये सब जानने के लिए करिए थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।